नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप के 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। यह बात आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, भारत का दूसरा नागरिक होता है? आपका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है और वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 3, भारत का तीसरा नागरिक होता है? आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत का तीसरा नागरिक होता है और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 5, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? आपका सही जवाब है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है और पहले पुरुष राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और उनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है। प्रश्न नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। प्रश्न नंबर 10, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब है जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? सही जवाब कुत्ता। आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। प्रश्न नंबर 12, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? सही जवाब पुरापाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 13, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया? किस धातु का इस्तेमाल किया? सही जवाब तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया। प्रश्न नंबर 14, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? आपका सही जवाब है गेहूं या चावल। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल गेहूं थी। प्रश्न नंबर 15, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आपका सही जवाब है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 16, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? सही जवाब है कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 17,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका सही जवाब है 8 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 19, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सही जवाब गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। प्रश्न नंबर 21, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका सही जवाब है 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति पर 61वें अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 22 है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सही जवाब संसद द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा होता है और संसद 79 अनुच्छेद में है। संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद, लोकसभा और राज्यसभा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 23, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। प्रश्न नंबर 25, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी और आम आदमी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है। प्रश्न नंबर 26, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपका सही जवाब है हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व है। प्रश्न नंबर 27, पीतल किसका मिश्रण होता है? आपका सही जवाब है तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपका सही जवाब है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और यह जांघ में पाई जाती है। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 29, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आपका सही जवाब है आइरिस। आँख का आइरिस भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 30, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? आपका सही जवाब है कैलोरी में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? आपका सही जवाब है उपयोगिता सर्जन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता सर्जन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? आपका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 33, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आपका सही जवाब है 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और यह हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 34,
भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक कौन सा है? आपका सही जवाब है प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विकास की प्रक्रिया सन 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास की प्रक्रिया सन 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत देश का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक, जिसका नाम प्रथमा बैंक रखा गया, से की गई। पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। भारत का पहला क्षेत्र ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक था। प्रश्न नंबर 35, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? सही जवाब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। इसकी ढलाई कलकत्ता के टकसाल में हुई थी। यह वही समय था जब प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुई। 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखते थे? संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखते थे? सही जवाब अवधी। संत कबीरदास अवधी भाषा में लिखते थे। प्रश्न नंबर 37, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभों के बीच कितना वर्षों का अंतराल होता है? सही जवाब 12 वर्ष। एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभों के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है। प्रश्न नंबर 38, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? आपका सही जवाब अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। प्रश्न नंबर 39, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? सही जवाब आन। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आन है। प्रश्न नंबर 40, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचलित है? सही जवाब गुजरात। गरबा नृत्य सबसे ज्यादा गुजरात में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 41, हिंदी साहित्य के किस काल को सवन काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को सवन काल कहा जाता है? सही जवाब भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सवन काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। भाग्यवती। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है। प्रश्न नंबर 43, ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? सही जवाब सूरदास। ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि सूरदास को माना जाता है। प्रश्न नंबर 44, कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। आपका अगला प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 45 है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? सही जवाब मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रश्न नंबर 46, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब है बांग्लादेश का। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई थी? सही जवाब है इंग्लैंड से। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका सही जवाब है चीन का। टेबल टेनिस चीन देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।